नगर निकाय चुनाव को लेकर जो वार्ड सभासद हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। कोई पहले जीत चुका है और कार्य करा चुका है, उसके बाद भी दोबारा नामांकन दाखिल करके चुनाव लड़ रहा है, जनसंपर्क कर रहा है। किस मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर से, वार्ड नंबर 20 से। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर पहले भी चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार फिर नामांकन दाखिल किया भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर ही। तो क्या किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? जैसे वार्ड के अंदर काफ़ी काम करा चुके हैं वैसे हम पिछली जो योजना में रहे थे, और लाइटें लगना, पानी की समस्या कुछ है, पानी की अब भी कहीं ना कहीं शिकायत है ज़रूर, उसे भी पूरा किया जाएगा। जैसे सीवर लाइन थी, कुछ हिस्सों में सीवर लाइन डल चुकी है, अभी कुछ हिस्सों में लद्दा वाले के अंदर काफ़ी बाकी है लाइनों में डलनी, क्योंकि अमृत योजना के तहत जो पहले टेंडर में जो क्षेत्र आया था उसमें कार्य करा दिया था। तो दूसरा टेंडर होना है जो, उसमें अंदर लद्दा वाले क्षेत्र में सीवर की लाइन डलाने का कार्य किया जाएगा अगली बार। और जैसे कि ये मान लो पेंशन और विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड की समस्या ये मेन ज़्यादा रहती है। ये अपने से जितना प्रयास हो सका उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ये बनवाने का काम किया मैंने। तो जब आप चुनाव लड़े थे पिछली बार, नामांकन करके चुनाव लड़े, तो क्या समस्या उस दौरान थी वार्ड में, जो आप जिन मुद्दों को लेकर लड़े थे, और क्या क्या आपने उनमें से विकास कार्य कराया? सफाई की मेन समस्या तो सफाई की रहती है वार्ड के अंदर, लेकिन सफाई की जितनी ज़्यादातर हम कोशिश कर सकते थे, जितना प्रयास किया कर्मचारियों द्वारा भी, हमारे द्वारा भी कह गए, उतनी किया है हमने। लेकिन एक सफाई की ध्यान हमें खुद भी रखना पड़ता है अपना, एक सफाई के लिए एक मेन मुद्दा है। फिर भी हमने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। सफाई अब फ़िलहाल ठीक ठाक है, लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं कि हफ्ते वाइज ये रूटीन में बना देते हैं। जैसे क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो जाता है क्षेत्र, और कर्मचारियों की कमी के कारण तो हफ्ते वाइज ये, जैसे हफ्ते में मान लो दूसरी गली में, फिर तीसरी गली में, फिर चौथी गली में, इस हिसाब से ये रूटीन इन्होंने बना रखा है। चुनाव लड़ने की क्या वजह थी? चुनाव लड़ने की ये वजह थी कि वार्ड के विकास के लिए, अपने लोगों के काम के लिए, कि अपनों का काम हो, अपनों का साथ हो, बस यही थी समस्या। तो अब किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं कि हम ये विकास कार्य कराएंगे, हमारे से ये कार्य छूट गए थे, अब की बार ये कराएंगे, फिर वोट दें हमें? सड़क निर्माण तो मैं ज़्यादातर करा चुका हूँ, लेकिन कुछ जगह अभी बाकी है, क्योंकि पिछले अप्रैल से चेयरमैन सस्पेंड हो चुकी थी, आपको भी पता होगा। तो उसके बाद कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ, जिनके टेंडर भी लगे हुए हैं, काम काफ़ी रुके हुए हैं अभी। और कुछ सड़कों का काम भी होना है। और एक मेन समस्या है लद्दावाला के अंदर जल भराव की। बरसात के समय जब बरसात होती है तो घर में कम से कम 3-3, 4-4 फुट का पानी हो जाता है लोगों के घरों में। तो मेन समस्या वो है। उसके लिए मैंने एक प्रयास किया था कि जो सिविल लाइन ह्यूम पाइप डलते हैं, गोल पाइप, तो वे चंद्रा टाकिस से, अस्पताल से लिए थे हमने लंबे, और बकरा मार्केट से होते हुए वो वहाँ पे डलवा दिए थे, कि जिससे लद्दा वाले के अंदर जाने वाले जो नाला है उसमें लोड कम हो पानी का, और बरसात के समय लोगों के घरों में पानी ना भरे। उसका बहुत प्रयास किया हमने। उस प्रयास का थोड़ा हमें वो भी मिला है कि अब कम भरता है पानी। अब आने वाली बरसात बताएगी, देखो क्या होता है। अपने स्तर से जितना हो सका उतना किया है हमने। तो चुनाव जीतने की राहें अब कितनी आसान है? एक बार आप सभासद रह चुके हैं, अब दोबारा नामांकन दाखिल किया है अपने भारतीय जनता पार्टी से। दोबारा चुनाव की ये है कि लोगों के बीच में रहा हूँ, लोगों का बेटा भाई बन के रहा हूँ, उनके काम किए हैं, जितने मेरे से हो सके उतने किए हैं, और जो काम नहीं होने वाले थे उनके लिए प्रयास भी किया है। तो यही मुझे उम्मीद है कि इस बार भी मुझे जनता अपना प्यार देगी, अपना आशीर्वाद देगी। तो इतने कम दिन हैं और एक 7,000 के आसपास आपके वार्ड में वोट हैं, तो कैसे कवर कर पाएंगे इतने कम दिनों में? देखो, पिछली योजना में मैं सभासद रह चुका हूँ, परिचित तो सभी हैं मुझसे, और मैं भी सभी से परिचित हूँ। तो बहुत से तो ऐसे हैं जिन्होंने फ़ोन पे मुझे बता दिया है कि ना आप बेफिक्र रहिए, वोट आपकी है। और बाकी जो लोग नाराज़ हैं कुछ बातों को लेके हो जाते हैं कि भाई सभी को खुश नहीं कर सकते, प्रयास ही कर सकते हैं। बस देखते हैं, लोग वैसे समर्थन कर ही रहे हैं मेरा बहुत ज़्यादा। तो और क्या कार्य थे जो आपके द्वारा कराए गए थे, जो छोटे छोटे कार्यों को लेकर जनता परेशान रहती है, लेकिन आपके द्वारा कराया गया हो जब आप सभासद थे? यही था अपना सड़क निर्माण वगैरह जो है, लाइटें लगना, सड़क का निर्माण होना, और पेंशन, यही चीज़ें हैं सब, क्षेत्र की सफाई व्यवस्था की।
ये किया है मैंने, और अगर कुछ कहे में त्रुटि रह भी गई हो तो वो आने वाले जो इस चुनाव के बाद अगर जनता ने मुझ पे विश्वास दोबारा जताया तो मैं ये पूरा करूँगा जो भी कमी होगी उनकी। तो जनता से हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से यही कहना चाहूँगा कि मैं आने वाली 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन प्रत्याशी है मीनाक्षी स्वरूप जी, और वार्ड से मैं भी लड़ रहा हूँ, वार्ड संख्या 20 से लद्दावाला से, कि दोबारा अपना अमूल्य वोट देकर हमें विजयी बनाए और शहर में विकास होगा उसके बाद। ये थे हमारे साथ मुजफ्फरनगर नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 20 से हनीपाल एक बार सभासद रहे हैं, फिर दोबारा भी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर इन्होंने नामांकन दाखिल किया है। 4 मई को मतदान होना है। देखते रहिए खोज न्यूज, और मैं आपके साथ हूँ फिरोज अली।